नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने अभी तक 6 लेक्चर्स, टोटल 6 नहीं, हाँ 6 लेक्चर्स हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है कंट्रोल में। तो आज जो होगा हमारा जो बेसिक वाला, बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो है, इसका लास्ट है हमारा, आज लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि सेंसिटिविटी जो होता है वो क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन, कैसे फॉरवर्ड पाथ में अगर हम कुछ चेंजेस लाएंगे तो कैसे पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन चेंज होता है, या अगर हम फीडबैक पाथ में कुछ चेंज करें फीडबैक लूप में तो उसके वजह से कैसे हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन बदलता है। सबसे पहला पार्ट ये देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन डिले क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन डिले से हम क्या समझते हैं। और जो थर्ड पार्ट रहेगा आज का लेक्चर, उसमें हम देखेंगे क्या कि हमारा जो नेगेटिव फीडबैक लूप होता है और पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है, ये हमारा स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा यही 3 टॉपिक पे मेनली बेस रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर मैं सेंसिटिविटी के डेफिनेशन की बात करूं तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए। बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी वी मीन दैट द डिग्री बाय विच सिस्टम पैरामीटर्स अफेक्ट द ट्रांसफर फंक्शन विच अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। तो ये बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या बोलता है कि आपका ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, अगर मैं सिस्टम के कोई भी एक पैरामीटर को चेंज करूं, ठीक है, कोई भी अगर एक सिस्टम का पैरामीटर में चेंज करूं तो ओवरऑल मेरा ट्रांसफर फंक्शन कैसे इफेक्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। समझे आप लोग मैं क्या बोला। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, द डिग्री बाय विच सिस्टम पैरामीटर्स अफेक्ट द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक पैरामीटर में अगर मैं एक छोटा सा चेंज करूं तो वो मेरे ट्रांसफर फंक्शन में कितना चेंज करता है, इसी को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में यही लिखा हुआ है, द एक्सटेंट बाय विच सिस्टम चेंजेस व्हेन वी वेरी द सिस्टम पैरामीटर। सपोज कीजिए मेरे पास एक सिस्टम है f, जो कि क्या है, k डिवाइडेड बाई k प्लस a। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं यहां पे k का वैल्यू 10 पकड़ लेता हूं और a का वैल्यू 100 पकड़ लेता हूं। ठीक है, अब अगर मैं f का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, देखिए तो ज़रा, f इज इक्वल टू 10 बाई 10 प्लस 100। ठीक है, ये कितना आ गया मेरा, 10 डिवाइडेड बाई 110 आ गया, या 1 बाई 11। तो ये 0.9 के आसपास कुछ आएगा। अगर इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो देखना पड़ेगा मेरे को क्या आता है। वन डिवाइडेड बाई 11 मैंने बोला तो 0, अच्छा गलत लिख लिए मतलब, है ना, 0.9 कैसे आ जाएगा, 0.0909। ठीक है, ऐसे ही ये चलेगा, तो हम लोग 0.09 पकड़ लेते हैं इसको। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, केस 1 हो गया। अब सपोज कीजिए केस 2 में क्या लेता हूं, मैं k का वैल्यू तो सेम रख लेता हूं, 10 ही रखता हूं, लेकिन a का वैल्यू अब मैं 300 कर लेता हूं, सपोज कीजिए, है ना। तो अब f का वैल्यू क्या आता है, ज़रा देखिए तो, f का वैल्यू अब आएगा क्या, 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 300। ये आज क्या हो रहा है मेरे कंप्यूटर को, ऐसे हैंग हो जा रहा है मतलब बीच बीच में, है ना। तो 10 डिवाइडेड बाई ये या क्या आ गया मेरा 310, 1 डिवाइडेड बाई 31 अगर कैलकुलेट करूं तो क्या आता है, 0.0322 ऐसे कुछ आता है ये। ठीक है, 0.322। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने a में चेंज कितने का किया है, अगर मैं a में आपसे फ्रैक्शनल चेंज पूछूं, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन a, अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल a बाई a इनिशियल वैल्यू। ठीक है,
अगर डेल ए बाई ए ही लिख लेता हूँ इसको, तो देखिए क्या लिखूंगा, डेल ए मेरा क्या है बेसिकली चेंज इन ए, तो 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ गया मेरा, ये 2 आ जाएगा। फ्रैक्शनल चेंज इन ए जो है ये 2 आ गया। अगर मैं परसेंटेज में बात करूंगा इसका, तो परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, ये आ जाएगा डेल ए बाई ए इंटू 100, जो कि मेरा क्या होगा 200% मैंने चेंज किया हुआ है ए में। अब जब मैं ए में 200% का चेंज करता हूं, तो ये एफ, यहां पे एफ क्या है बेसिकली, इट इज माय फंक्शन ऑफ ए एंड के। तो अब मेरे को देखना है बेसिकली कि जब मैंने एफ में 200% का चेंज किया, तो मेरा ए में क्या फ्रैक्शनल कितना चेंज हुआ, ठीक है। अगर मैं उसका बात करूं तो देखिए, तो ए का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, अगर फ्रैक्शनल चेंज इन ए लिखना है मेरे को, फ्रैक्शनल चेंज इन ए, अगर मैं इसका बात करूं तो क्या लिखूंगा, सॉरी फ्रैक्शनल चेंज इन एफ लिखना है ना यहाँ पे हमको, फ्रैक्शनल चेंज इन एफ, तो डेल एफ बाई एफ, तो डेल एफ क्या था, चेंज जब किए हम तो 0.0322 माइनस 0.0909 ऐसे कुछ आ रहा था, डिवाइडेड बाई 0.0909 ऐसे ही कुछ आया। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट किया जाए तो क्या लिखूँगा, 0.0322 माइनस 0.0909, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.0909, तो ये कितना आया मेरा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मेरा -0.64। और अगर इसको मैं परसेंटेज में बात करूं डेल एफ बाई एफ, तो ये क्या आ गया मेरा, इंटू 100 हो जाएगा ये, सॉरी ये जो ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है ये -0.64 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा -64% के आसपास, 64 पॉइंट, ये 0.645 था, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ये 64.5%। तो यहाँ पे हम क्या समझे, अगर मैं ए को 200% बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं ए को 200% इंक्रीज करता हूँ, तो मेरा जो फंक्शन है एफ वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा कितने परसेंट से, 64.5% से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये फंक्शन जो था एफ जो था, ये बेसिकली क्या था, फंक्शन ऑफ ए एंड के। यहाँ पे सिस्टम पैरामीटर क्या थे, यहाँ पे सिस्टम पैरामीटर ए और के था। तो जब मैंने ए को वैरी किया 200% से, अगर मैं ए को वैरी किया 200% से, तो आप क्या देखें कि मेरा जो फंक्शन है या जो मेरा सिस्टम है उसका वैल्यू डिक्रीज कितने परसेंट से हुआ, 64.5% से। तो इसी को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं जनरल टर्म में इसको डिनोट करना चाहूं, जनरल, तो ये को क्या लिखता हूं मैं, देखिए एस ऐसे लिखता हूं मैं, एस एफ ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन फंक्शन एफ डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन पैरामीटर ए। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना होगा तो ये क्या लिखूंगा, डेल एफ बाई एफ डिवाइडेड बाई डेल ए बाई ए। अगर इसको मैं ठीक से लिखता हूं तो क्या, डेल एफ बाई डेल ए इंटू ए बाई एफ। ये परसेंटेज में नहीं है ना, ये परसेंटेज में नहीं है मेरा, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज कीजिए ए है, ठीक है, ए है, और अगर ये ए जो है बेसिकली फंक्शन ऑफ बी है, ठीक है, फंक्शन ऑफ बी है, अगर मेरे को सेंसिटिविटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, फ्रैक्शनल चेंज इन ए डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन बी। एकदम सिंपल, आप लोग समझ रहे हैं मतलब क्या करना है। तो डेल ए बाई डेल बी इंटू बी बाई ए, इतना ही हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो टर्म होता है ये बेसिकली मेरा
सेंसिटिविटी होता है, ठीक है, सेंसिटिविटी होता है। और यहाँ पे जो ये ए है ना, ये बेसिकली फंक्शन होता है, ठीक है, ये फंक्शन होता है। और ये जो बी होता है ये मेरा सिस्टम पैरामीटर होता है, ठीक है, सिस्टम पैरामीटर होता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, बस मतलब इतना ही है इसमें। अब देखिए यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। हमने अभी देखा है जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है ये क्या होता है मेरा, GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS/HS। मतलब ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ये बेसिकली फंक्शन ऑफ क्या है, G और H है, जहाँ पे G क्या है, फॉरवर्ड पाथ गेन है, और H क्या है, फीडबैक पाथ गेन है, ठीक है। तो अब अगर मैं सेंसिटिविटी ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू G निकालना चाहूं, फॉरवर्ड पाथ गेन, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल T बाई T इंटू डेल G बाई G ऐसे लिखूं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल T बाई डेल G इंटू G बाई T। डो T बाई डो G भी बोल सकते हैं इसको, डो भी बोलते हैं, डेल भी बोलते हैं, मैं डेल बोलता हूं इसको, है ना। तो अब अगर ये क्या है, बेसिकली ये डेल T बाई डेल G क्या बोलता है, ये जो टर्म आया ये बोलता है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, फ्रैक्शन नहीं सॉरी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू G कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स एज कांस्टेंट। ओके, तो अब अगर मैं ये काम करता हूं तो देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा ऊपर वाले टर्म को, तो क्या लिखूंगा मैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH होल स्क्वायर, 1 प्लस GH इंटू G का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आ जाएगा, माइनस G, 1 प्लस GH का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ H बचेगा, इंटू G बाई T ऐसे लिख लूंगा। तो देखिए ये GH और ये GH कैंसल, तो यहाँ पे क्या आया, 1 बाई 1 प्लस GH होल स्क्वायर इंटू G, T क्या है, देखिए मेरा T क्या है, बेसिकली ऐसे ही लिख सकता हूँ ना मैं, G डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH, और ये 1 प्लस GH को ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे लिख लूंगा 1 प्लस GH, ठीक है। और इसको हटा देता हूँ यहाँ से, हटा दिया इसको। अब कैंसिल कर लेते हैं थोड़ा सा, ये G कैंसिल, 1 प्लस GH कैंसिल, डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस GH आ गया। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हमको मिला, क्या कंक्लूजन, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं क्या मिला, STG सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन, क्या बोला, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन। फॉरवर्ड पाथ गेन मतलब क्या, G, ये क्या मिला मेरे को, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH, ठीक है, ये मेरे को मिल गया। अच्छा, तो ये मेरे को मिला क्या, STG। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन है इसमें और एक पैरामीटर क्या है, या और एक फैक्टर क्या है, यहाँ पे और एक फैक्टर क्या है, फीडबैक पाथ गेन है। तो सिमिलरली मैं क्या निकाल सकता हूँ, अगर मेरे को निकालना हुआ मैं ये भी तो निकाल सकता हूँ, STH। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डेल T बाई T इंटू, सॉरी इंटू बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाई डेल H बाई H ऐसे लिख सकता हूँ। या अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या है ये, डेल T बाई डेल H इंटू H बाई T ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे T क्या है, बेसिकली T मेरा क्या है, G डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH। फिर से डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं। डिफ्रेंसिएशन अगर अब की बार परफॉर्म करूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस GH डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH होल स्क्वायर। अब मतलब डिफ्रेंसिएशन भी हमको सिखाना पड़ेगा ना अब तो, मतलब है ना, मतलब मैं समझ चुका हूँ, यहाँ पे 3-4 बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया मैंने क्या कर डाला। देखिए डिफ्रेंसिएशन दिखाता हूँ, मतलब हद हो जाता है कभी कभी ना, मैं मतलब एकदम मेरे को ऐसा फीलिंग आ ही जाता है, मतलब मैं पता है मेरे को मतलब। तो देखिए डिफ्रेंशिएट अगर इसको करूँगा तो ये क्या लिख सकता हूँ, G डिवाइडेड बाई 1 प्लस
GH-1 ऐसे लिख सकता हूँ ना, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, है ना। तो देखिए ये क्या आया, ये -1 इधर आ गया, G हो गया, और ये क्या होगा 1 प्लस GH-1 अरे x⁻n, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करूँगा तो क्या आएगा, nx⁻n-1, वही काम किया हूँ, है ना, मतलब देख लीजिए सब लोग। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, अब ये अंदर वाले को भी तो डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो इसके साथ क्या आएगा, ये G1 प्लस GH है, 1 का 0 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, H यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, G आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे G आएगा क्या, हाँ G आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर कुछ मिस्टेक किया है क्या, हाँ ये G² होगा, एक मिनट देखने दीजिए यहाँ पे, ठीक है ये G² ही आएगा, इंटू H/T, तो ये क्या हुआ मेरा, G इंटू 1 प्लस GH, ठीक है। तो ये एक G गया यहाँ से, और ये 1 प्लस GH गया, तो क्या हुआ यहाँ पे माइनस, ये पक्का मैंने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ पे, क्या मिस्टेक हुआ है, अच्छा फिर से सॉल्व करते इसको, है ना। देखिए मैं मतलब आप लोगों को बताते बताते मैं ही कुछ डिफ्रेंसिएशन में मिस्टेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे t क्या आया है मेरा, t क्या होता है, G/1 प्लस GH होता है, ठीक है। अब अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, पार्शल डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू h, तो कैसे लिखूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो ज़रा, G इंटू 1 प्लस GH-1, ठीक है। ये किस फॉर्म में है मेरा, x⁻n के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे -G1 प्लस GH-1 इंटू चेन रूल लगा रहा हूँ, तो ये अंदर वाला भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये क्या आएगा, इंटू G आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, -G² डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH2 आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो -G² इंटू 1 प्लस GH होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस GH डिवाइडेड बाई G, तो एक G कैंसिल, देखे मतलब कहाँ पे मिस्टेक हो गया था वो भी पता चल गया, है ना, थोड़ा इधर उधर हो गया था शायद लग रहा है। हाँ तो ये क्या आ गया मेरा, और एक 1 प्लस GH यहाँ से गया, तो ये आया मेरा -GH डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH, ये क्या आ गया मेरा, STH आ गया। ये STH मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ गेन, और मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे, H मतलब क्या मेरा फीडबैक पाथ गेन, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया STH। अब हमको दो कंक्लूजन मिल गए, है ना, एक STG मिला हुआ है और एक क्या मिला, STH मिल गया। अब कुछ हम कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए एक सिस्टम को रिलायबल होने के लिए, रिलायबल मतलब क्या, कि मतलब सपोज कीजिए कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो गया, उसके वजह से क्या होगा कि मेरा G या तो थोड़ा सा बदल गया या H बदल गया, ठीक है। तो इसके वजह से मेरा सिस्टम रिलायबिलिटी मतलब क्या, जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर आपके सिस्टम में, सिस्टम के पैरामीटर में थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो, तो आपके आउटपुट में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैं, देखिए अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूं जिससे कोई डाउट हमको ना रहे। यहां पे मैंने नेगेटिव फीडबैक ले लिया है ना, तो ये मेरा G है, ये मेरा H आया, ठीक है। अब यहां पे मैं सपोज करता हूं RS एक इनपुट है, ये RS इनपुट के लिए मेरे को CS आउटपुट मेरे को चाहिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा बहुत यहां पे फैक्टर में, मतलब ये G में कुछ भी डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा बहुत चेंज हुआ। मैंने अपना इनपुट सेम रखा है,
तो आइडियली मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरा आउटपुट भी सेम होना चाहिए, बट जी में थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ है ना, तो उसके वजह से मेरा सिस्टम में कितना कम चेंज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं। मतलब एक सिस्टम कितना रिलायबल है, अगर उसके पैरामीटर में सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए तो क्या वो सिस्टम हैंडल कर सकता है क्या उस चेंज को, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं। देखिए अब अगर मेरे एक सिस्टम को रिलायबल होना है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक सिस्टम को रिलायबल, रिलायबल मतलब क्या, अगर मैं सिस्टम के कोई भी सिस्टम्स any one of the parameter, any one systems, any one of the parameter, if I change, then output should change the minimum, should change the minimum, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबल सिस्टम बोलते हैं। क्यों रिलायबल, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम पे रिलाय कर सकते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज हुआ तो उसके वजह से क्या होगा, मेरे आउटपुट में मिनिमम चेंज होगा, या उसका अगर मैं बोलूं तो आउटपुट वो मतलब वो जो चेंज हुआ उसके वजह से मेरे आउटपुट पे मिनिमल इफेक्ट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबल बोलते हैं। अब सेंसिटिविटी मतलब क्या, कि अगर एक सिस्टम में कोई भी एक चेंज हो तो उसके वजह से आउटपुट में कितना चेंज आता है। क्या बोला, सेंसिटिविटी मतलब फॉर अ चेंज इन इनपुट या सिस्टम पैरामीटर। यहां पे क्या बोलूंगा मैं, सेंसिटिविटी का यहां पे क्या डेफिनेशन है, फॉर चेंज इन सिस्टम पैरामीटर व्हाट इज द चेंज इन आउटपुट। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मैं छोटे से छोटा एक सिस्टम पैरामीटर में चेंज करता हूं तो मेरा आउटपुट कितना चेंज होता है। अब एक रिलायबल सिस्टम को अगर मैं दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करूं तो एक रिलायबल सिस्टम का सेंसिटिविटी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, सोचिए जरा। ऑब्वियसली सेंसिटिविटी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। ठीक है, सेंसिटिविटी 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से बहुत छोटा होगा, जैसे कि 0.001 या 0.01। ठीक है, इस रेंज में रहना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, सेंसिटिविटी को कम होना पड़ेगा। अब अगर देखिए STG में ले लूं, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, ये मैंने क्या निकाला था, 1+GH निकाला था। ठीक है, ऐसे निकाल लिया था। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मेरे को यहां पे सेंसिटिविटी को लेस देन 1 होना पड़ेगा, मतलब लेस देन 1 अगर करना चाहूं तो मैं क्या करूं, यहां पे मैं 1+GH को अगर मैं यहां पे क्या करूं, देखिए अगर मैं यहां पे क्या करूं कि GH का वैल्यू बहुत बड़ा ले लूं 1 से। ठीक है, अगर मैं 1 से बहुत हाई वैल्यू ले लूँ, जैसे कि अगर 10 ले लूँ या 100 ले लूँ, या जितना बड़ा वैल्यूज लेते जाऊँगा 1000 ले लूँ, उतना सेंसिटिविटी ड्रॉप करते चले जाएगा। तो मैं अगर GH का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 ले लूँ तो सेंसिटिविटी क्या होगा, मैं सेंसिटिविटी को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सेंसिटिविटी मेरा क्या आ जाएगा, STG आएगा क्या मेरा 1/GH, ऐसे मान सकता हूं ना मैं इसको, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। तो 1+GH क्या लिख सकता हूं, 1+GH इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू GH। तो यही चीज लिखा हूं, ये मेरा क्या आ गया, STG हो गया। अब अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन का बात करूं, अगर एक ऐसे टाइप के सिस्टम में जहां पे कि मेरा GH ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हुआ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, G/1+GH। तो फिर से वही चीज लिख सकता हूं मैं, 1+GH को मैं एज्यूम कर लेता हूं GH। तो ये क्या आ गया, G/GH। तो G कैंसल, ट्रांसफर फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन मेरा 1/H हो गया। तो अगर आपको कहीं बोल दे, क्या बोल दे कि सिस्टम का सेंसिटिविटी जो है बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन, तो आप ट्रांसफर फंक्शन को क्या एज्यूम कर सकते हैं, 1/H कर सकते हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे अभी अपने कॉपी में, है ना, एकदम नोट कर लेंगे।
अब देखिए सेम चीज मैं क्या कर सकता हूं, एस टी एच के लिए भी तो निकाल सकता हूं, एस टी एच के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो होता है क्या होता है, सेंसिटिविटी 1/GH 1+GH होता है, ठीक है, ये होता है कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं सेंसिटिविटी को बहुत कम करना चाहूँ तो सेम वही चीज करूंगा कि GH को वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 रखूंगा। अगर मैं वैसे करता हूं तो ऊपर वाला इक्वेशन कैसे टर्न हो जाएगा, -GH डिवाइडेड बाई 1+GH को मैं क्या लिख सकता हूं, सिर्फ GH लिख सकता हूं क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए यहाँ पे सेंसिटिविटी कितना आया मेरा, -1 आया। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्या समझ पा रहा हूं, देखिए पीछे जब मैं सेंसिटिविटी का वैल्यू लिख रहा था तो क्या, अच्छा यहाँ पे हाँ 1/GH आ रहा था, ठीक है ठीक है, यहाँ पे 1/GH आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है -1। तो यहाँ पे मेरा सेंसिटिविटी जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे अगर मैं फीडबैक पाथ में कोई भी चेंज करूँ, फीडबैक पाथ में अगर सेंसिटिविटी रहे, ठीक है, अगर मेरे फीडबैक पाथ में मैं कोई भी सेंसिटिविटी या कोई भी सेंसिटिव रहे, तो फीडबैक पाथ में अगर थोड़ा सा भी मैं कोई पैरामीटर को वेरी करूंगा ना, तो देखिए सेंसिटिविटी हमेशा -1 रहे, चाहे मैं एज्यूम ही क्यों ना कर लूं। तो ये जो है ये मिनिमम वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ STH। ओके, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ STH, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ STH है। तो इसीलिए आप लोग किताबों में भी लिखा हुआ देखते हैं कि सिस्टम इज मोर सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज इन फीडबैक पाथ कंपेयर टू फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, फॉरवर्ड पाथ। क्यों, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल भी ले लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल भी लूँ तो देखिए, अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एकदम सिंपल सा, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 100 या 1000 ले लूँ, यहाँ पे 100 ले लिया, ठीक है। फीडबैक पाथ में मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, अब देखिए डेल जी बाई जी जो है ना, इसको मैं 10% ले लेता हूँ, और डेल एच बाई एच जो है इसको भी मैं 10% ले लेता हूँ, ठीक है। दोनों जगह पे मैंने 10% एज्यूम कर लिया है। अब सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि आप एस टी जी कैलकुलेट करिए, दूसरा क्या रहेगा, एस टी एच कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एस टी जी कैलकुलेट करता हूँ, सबसे पहले एस टी जी, तो मेरे को इसका फॉर्मूला क्या पता है, डेल टी बाई टी इज इक्वल डिवाइडेड बाई डेल जी बाई जी इज इक्वल टू क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच, ठीक है, ये आता है। तो मेरा चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन देखिए, फ्रैक्शनल चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा जब मैं फॉरवर्ड पाथ में 10% का चेंज करता हूं। तो देखिए क्या लिखूंगा, सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच पे वैल्यू पुट करता हूं, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 इंटू डेल जी बाई जी, ठीक है, लिख लिया। मेरे को डेल टी बाई टी ही ना निकालना है, तो अब अगर मैं लिखूं तो ये क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई अप्रॉक्सीमेटली इसको 1000 लिख सकता हूं इंटू 10%, तो ये 10% मतलब क्या आया, ये 0.01% का चेंज होगा। कब, जब मैं फॉरवर्ड पाथ में 10% का चेंज करूं। अब सिमिलरली अगर मैं फीडबैक पाथ में 10% का चेंज करूं तो देखिए सिस्टम कितना वेरी करेगा, देखते हैं, ठीक है। अब एस टी एच का क्या डेफिनेशन है, डेल टी बाई टी डिवाइडेड बाई डेल एच बाई एच, क्या फॉर्मूला लिखे थे इसका, माइनस जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच, ठीक है। तो अब अगर मैं सिस्टम में फ्रैक्शनल चेंज देखूं तो कितना आएगा, माइनस जी एच
डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच इंटू डेल एच बाई एच। तो g कितना था मेरा 100 था, h कितना था 10 था, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 100 इंटू 10 इंटू 10%। अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये मेरा कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, ठीक है। पिछले बार जब हम फॉरवर्ड पाथ में चेंज किए थे 10% का, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में चेंज कितना हुआ था 0.01% का। लेकिन जब मैं फीडबैक पाथ में 10% का चेंज कर रहा हूं, तब देखिए मेरा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन भी 10% चेंज हो रहा है। इसीलिए ये सिस्टम हर किताब में लिखा रहता है, क्या सॉरी ये सिस्टम बोल रहा हूं, ये जो हमारा क्या बोलते हैं स्टेटमेंट लिखा रहता है, सिस्टम इज मोर सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज इन फीडबैक पाथ कंपेयर टू द फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ में देखिए सेम जब मैंने चेंज किया था तो 0.01% मेरा फॉरवर्ड पाथ का मतलब सॉरी ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन चेंज हुआ था। यहां पे टी क्या है मेरा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। जब मैंने सेम फीडबैक पाथ में 10% का चेंज किया, फीडबैक पाथ में जब 10% का चेंज किया तो मेरा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में कितना चेंज हुआ -10%। सॉरी मैं माइनस लिखना भूल गया था, तो -10% का चेंज हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखेंगे हम लोग। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन डिले। अब ट्रांसपोर्टेशन डिले से हम क्या समझते हैं कि बेसिकली आपने इनपुट में कुछ चेंज किया, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिकल अगर सिस्टम रहता है तो उसको कुछ अपना टाइम लगता है वो इनपुट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। आपने जैसे अपने गाड़ी में अपने एक्सेलरेटर को प्रेस किया, ठीक है, या बाइक का आपने एक्सेलरेटर को रोटेट किया। ऐसा तो नहीं कि तुरंत आपका बाइक 60 किलोमीटर पर आवर पे चला गया, ठीक है, धीरे धीरे जाएगा। तो एक सिस्टम को चेंज होने के लिए कुछ टाइम लगता है। उसी टाइम को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिले कहते हैं, कि एक इनपुट के अप्लाई होने के कितने देर बाद एक सिस्टम वो चेंज को आउटपुट में दर्शाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिले, ठीक है। तो यहां पे मेरा इनपुट क्या है, xt है। yt क्या होगा, बेसिकली ये जो इनपुट है इसी का डिलेड वर्जन होगा। इसी को ना डिले बोलते हैं। मतलब अगर आपने कुछ एक इनपुट दिया, यहां पे कोई एक फैक्टर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर सिस्टम है तो कोई एक लीनियरिटी फैक्टर रहेगा, उसी के इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मेरे को ट्रांसफर फंक्शन लिखना हुआ ये डिले सिस्टम का, तो क्या लिखूंगा, ys इज इक्वल टू के। देखिए अगर xt का ट्रांसफर सॉरी xt का लाप्लास अगर xs हो तो x ऑफ t माइनस टी डी का क्या होता है, e टू दी पावर माइनस एस टी डी इंटू एक्सेस। तो यही लिखूंगा मैं यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी डी इंटू एक्सेस। तो इसका मतलब ys बाई एक्सेस या ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन डिले क्या आ गया, k इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी, वेर k इज वॉट, इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। td क्या है यहाँ पे, डिले टाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा ट्रांसपोर्टेशन डिले का कंसेप्ट हुआ, ठीक है, एकदम सिंपल सा था। तो देखिए अब जो लास्ट हमारा ये चैप्टर में बचा वो क्या है, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। तो इसको ना मैं एकदम एग्जाम्पल से समझाऊंगा, है ना। एग्जाम्पल से समझेंगे तो इजीली समझ में भी आ जाएगा और कोई इशू भी नहीं होगा। तो देखिए ये वाले ट्रांसफर फंक्शन में अगर मेरे को ys लिखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, ys बाई आर एस अगर लिखना हुआ तो क्या है यहाँ पे 1 बाई एस प्लस 10, ठीक है, s प्लस 10। इसका मतलब अगर मैं इसका पोल 0 बनाऊं तो क्या होगा, एक पोल है यहाँ पे कहाँ, s इक्वल टू -10। और अगर मुझे इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखना हुआ तो क्या लिखूंगा, yt इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 10t ut, ठीक है। ये कुछ कैसे होगा मेरा, t इक्वल टू क्या लिखूंगा, t इक्वल टू यहाँ पे 1/10 में क्या होगा,
0.368 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है इनिशियली। तो ये आप लोग क्या देख रहे हैं, ये मेरा ओपन लूप सिस्टम है। अब अगर सपोज कीजिए मैं ये सेम सिस्टम को ले लेता हूं, ठीक है, ये सेम सिस्टम को लेता हूं और अब मैं इसको फीडबैक के थ्रू पास करता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं नॉर्मल वाला ना फीडबैक एकदम बना लूंगा जिससे कि हम लोग फटाफट ये कंसेप्ट खत्म कर पाए। तो अब मैं कंपैरेटर नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा चीज़ बना रहा हूँ। देखिए क्या, ये सिग्नल एंड सिस्टम वाला मैंने थोड़ा सा कॉपी कर लिया है यहाँ पे, है ना। मतलब ऐसे ऐसे आप लोगों को सिग्नल सिस्टम्स में दिखेगा, है ना। इसको भी कंपैरेटर बोलते हैं। तो ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज कर लीजिए मैं 5 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 5 पकड़ लिया। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे फिर से YS है, यहाँ पे RS है, तो YS बाई RS थोड़ा लिखते हैं। तो ज़रा इसका YS बाई RS क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, GS, G डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH लिख लूँगा। तो G क्या है यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाई S प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 S प्लस 10, ऐसे लिख लिया। सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, ये हमारा 1 डिवाइडेड बाई S प्लस 10 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई S प्लस 15। ठीक है, ये क्या आया मेरा YS बाई RS, या क्या, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरा क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई S प्लस 15। ठीक है, आ गया। अब अगर मैं बात करूं यहां पे कि यहां पे अब पोल कहां पे है इसका, आप देख रहे हैं क्या, इसका पोल -15 पे आ गया। तो मुझे बताइए ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ओपन लूप कि ये वाला। इसका पोल कहां पे था, -10 पे था। इसका पोल कहां पे है, -15 में। मतलब क्या, ये और ज्यादा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं इसका इंपल्स रिस्पॉन्स लिखूं तो YT देखिए क्या लिखूंगा मैं, e टू दी पावर -15t ut। अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये क्या हुआ मेरा, ये t इक्वल टू 1/15 सेकेंड्स में ये 0.368 रीच हो गया। पहले कितने देर में हो रहा था ये, 1/10 में। अब मुझे एक बात बताइए, 1/10 ज्यादा बड़ा है कि 1/15 ज्यादा बड़ा है? ऑब्वियसली 1/10। तो इसको डीके होने में ज्यादा टाइम ले रहा था, ये डीके होने में ज्यादा टाइम ले रहा था, ये डीके होने में और कम टाइम ले रहा है, ये डीके होने में और कम टाइम ले रहा है। और आप क्या देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है ये स्टेडी स्टेट पे फास्ट पहुंच रहा है कंपेयर टू ये सिस्टम। ठीक है, यहां पे 36.8% मतलब 0.368 आने के लिए यहां पे 1/10 सेकेंड्स लग रहे थे, यहां पे कितना लग रहा है, यहां पे 1/15 सेकेंड्स लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे और कम टाइम लग रहा है स्टेडी स्टेट। तो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। पॉइंट 1, नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। अब अगर मैं ये सेम डायग्राम ले लूं, सेम डायग्राम ले लेता हूं, अब मैं क्या करूंगा देखिए, यहां पे लेके आया। अब मैं क्या करूं, अगर पॉजिटिव फीडबैक ले लूं, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए YS बाई RS का फॉर्मूला क्या हमने डिराइव किया था, G डिवाइडेड बाई 1 माइनस GH, यही डिराइव किए थे। अब अगर पुट कर देता हूं यहां पे तो क्या आएगा, S प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 इंटू S प्लस 10। तो ये अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई S प्लस 10 माइनस 5 मतलब क्या, 1 बाई S प्लस 5। अब अगर मैं ये लिखूं YS बाई RS, ये क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या आया, ये मेरा 1/s प्लस 5। अब अगर मैं इसका इंपल्स रिस्पॉन्स लिखूं, YT लिखूं, तो क्या आएगा, e टू दी पावर -5t ut। और अगर मैं इसका पोल जीरो भी बनाऊं, पोल जीरो बनाऊं, तो देखिए ये कहां पे आया, s इक्वल टू -5 पे।
ओपन लूप के लिए कहां पे आ रहा था, ये पॉजिटिव फीड, सॉरी ये वाला मेरा पॉजिटिव फीडबैक के लिए है, ठीक है। s इक्वल टू -10 पे किसके लिए, ओपन लूप का था, और s इक्वल टू -15 पे क्या आ रहा था, क्लोज्ड लूप का था, सॉरी क्लोज्ड लूप बोल रहा हूं, नेगेटिव फीडबैक का था, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक का था। यहां पे पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप है, ये नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप है, ठीक है। तो देखिए स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज कर रहा है व्हेन आई मूव फ्रॉम नेगेटिव फीडबैक टू ओपन लूप टू पॉजिटिव फीडबैक। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक जो है मेरे स्टेडी स्टेट, सॉरी मेरे स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। अब अगर मेरे को यहां पे इसका स्केच करना हुआ yt, तो मैं कैसे करूंगा, देखिए अब yt कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे अब मेरा क्या हो रहा है कि जब 0.368 कब होगा, जब t इक्वल टू 1/5 में होगा, तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट पे जाने का टाइम भी इंक्रीज हो गया, स्टेडी स्टेट पे जाने का टाइम भी इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए मैं दूसरा पॉइंट क्या बोल सकता हूं, नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेस द सेटलिंग टाइम, डिक्रीजेस द सेटलिंग टाइम ना, मतलब सेटल करने के टाइम को ही तो सेटलिंग टाइम बोलता हूं। तो यहां पे सेटलिंग टाइम देखिए कितना कम था, अगर मैं यहां पे 5 टाउ या 4 टाउ पकड़ लेता हूं, 4 टाउ पकड़ लूंगा तो क्या आएगा, 4/15 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे कितना आएगा, अगर मैं करूंगा तो 4/5 आएगा, जो कि इक्वल टू 0.8 सेकेंड है। यहां पे 4/15 मतलब क्या, ये हो गया आपका 4 × 3 × 5, मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं 0.8/3 ही लिख दूं। अगर इसको 0.8/3 तो मतलब 0.02 ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। तो ये बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये दो पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या, पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। क्यों डिक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी को, क्योंकि आप देख रहे हैं पोल जो है ये मेरे राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है। और एक क्या बोल सकता है कि पॉजिटिव फीडबैक जो है मेरे स्टेडी स्टेट टाइम को भी इंक्रीज करता है या सेटलिंग टाइम को भी इंक्रीज करता है, मैंने अभी इसको प्रूव किया। और एक पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं, नेगेटिव फीडबैक जो होता है ये क्या करता है, मेरे स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। या मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव फीडबैक जो है ये क्या करता है, सेटलिंग टाइम को भी डिक्रीज कर देता है। एक सिस्टम फटाफट सेटल हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक की वजह से, ठीक है। तो अगर मेरे को कंक्लूजन लिखना हुआ तो मैं ये 4 पॉइंट फिर लिख लूंगा, अच्छे से दोहरा रहा हूं मैं फिर से। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मैं लिखूं, फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट क्या लिखूं, पॉजिटिव फीडबैक शिफ्ट्स द पोल टू द राइट साइड ऑफ एस प्लेन, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। थर्ड पॉइंट क्या लिखूं, सेटलिंग टाइम इंक्रीजेज इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। सेटलिंग टाइम जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। और अगर मेरे को कोई पॉइंट लिखना हो तो क्या लिखूं मैं, बस इतना ही पॉइंट अभी के लिए, ठीक है। और अगर नेगेटिव फीडबैक के लिए लिखना है, अगर नेगेटिव फीडबैक के लिए तो क्या लिखूंगा, नेगेटिव फीडबैक जो होता है स्टेबिलिटी को क्या करता है, एक सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक शिफ्ट्स पोल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। और क्या बोल सकता हूं, एक सिस्टम को सेटलिंग टाइम जो होता है क्या करता है, सेटलिंग टाइम को कम करता है नेगेटिव फीडबैक।
तो ये जो पॉइंट है ये आपको लिख लेना है, एकदम अच्छे से समझ के लिख लेना है। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी रहे, ठीक है, कोई भी लेक्चर में अगर आपको डिफ़िकल्टी रहे किसी भी पॉइंट में, आप एक काम कीजिएगा, आप टाइम स्टैम्प रख लीजिएगा, ठीक है। आप टाइम का ड्यूरेशन जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो आप उसको लिखिए कमेंट में, मैं आपका रिप्लाई 100% करूँगा, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट। अगर आपको और भी कुछ डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हो जाइए, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये मेरा एक मोटिवेशन है कि अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ते हैं तो मेरे फॉलोअर, मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे भी इतने सारे फॉलोअर्स हैं जो कि मेरे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। हम वही चीज़ को सब्सक्राइब करते हैं जिसको पसंद करते हैं, है ना, मतलब एकदम ऑब्वियस सा स्टेटमेंट है ये भी। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद है आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर कोई भी डाउट रहे, कैसा भी डाउट रहे मेरे लेक्चर को लेके या कंट्रोल में आपका और कोई दूसरा डाउट रहे तो प्लीज़ आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन में या तो कमेंट कर दीजिए या बेटर होगा आप लोग टेलीग्राम के मेरे ग्रुप में आप लोग आइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए कि सर आपके ये वाले लेक्चर में इतने टाइम में मेरे को प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए वो भी सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो हमारा जो नेक्स्ट अब दो मेरे को लगता है दो जो लेक्चर रहेंगे 9 और 10, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर या जो भी अच्छे क्वेश्चंस है, ये जो भी हमने थ्योरी पढ़े हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझ समझ के सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो आशा करता हूँ मैं आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।